के पुत्र ने अपने अहंकार के कारण सदगति को प्राप्त किया है, भगवान ने इसको मोक्ष दिया है। अच्छा, ईश्वर की कृपा एक ऐसी है, भगवान कहते या तो मुझसे दोस्ती कर लो या तो मुझसे पक्की वाली दुश्मनी कर लो, है कि नहीं? आप जो भी हमसे करोगे मैं उसको पूरा श्रद्धा और प्रेम से निभाऊंगा, चाहे कोई अपना मान लो चाहे कोई छोड़ दो, लेकिन दोनों अवस्थाओं में याद इन्हीं को रखो। मुझे तो तेरी दोस्ती भी कबूल है और तेरी दुश्मनी भी कबूल है। दिति के पुत्र ने अपने अहंकार के कारण, अपने क्रोध के कारण और अपने जीवन में जब मनुष्य अपने धन और बल का दुरुपयोग करना प्रारंभ करता है तो ये जान लीजिए कि उसका समय ज्यादा अच्छा नहीं है। महाराज बोलना पड़ेगा राधे। अब विदुर जी ने मैत्री जी से प्रश्न किया है कि प्रभु हमारे मन में ये जानने की इच्छा है कि भगवान का जो तीसरा अवतार हुआ, इसका नाम है कपिल अवतार। कौन सा अवतार? कपिल अवतार भगवान का कैसे हुआ? तो कहने लगे, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि का जन्म हुआ था जिसका नाम था कर्दम ऋषि। क्या नाम था? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि अपने पिता की आज्ञा अर्थात ब्रह्मा जी की आज्ञा से 10,000 वर्षों तक तप किया हुआ। कितने? 10,000 वर्षों तक तप किया है। शरीर उनका तप के कारण कृष्ण मतलब बहुत कमजोर हो गया और उनके करुणामय आंखों के नेत्र से करुणा का जल प्रकट हुआ। भगवान को याद करते करते उनके आंखों से जो अश्रु पैदा हुआ, उसी अश्रु से एक सरोवर बना। उस सरोवर का नाम पड़ा बिंदु सरोवर। क्या नाम पड़ा? बोलना पड़ेगा राधे। रावत जी, उस सरोवर का नाम क्या पड़ा? बिंदु सरोवर। कौन सी सरोवर? कर्दम ऋषि की तपस्या करते करते उनके आंखों से जो अश्रु निकला, भगवान को याद करते करते जो अश्रु निकला, उस अश्रु से सरोवर बना था जिसका नाम था बिंदु सरोवर। यह बिंदु सरोवर महान तीर्थ के रूप में आज भी प्रचलित है। आप इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बात जान लीजिए, एक बार एक कंजूस था। कौन था? एक कंजूस आदमी था। तो उसका नियम क्या था कि महीने में 30 दिन में वो 15 दिन कम से कम दूसरों के घर खाता था। कितने घर दिन? 15 दिन। तो प्रभु ने देखा ये बड़ा कंजूस आदमी है। उसने क्या काम किया, एक दिन भगवान जब वह दूसरों के यहाँ यात्रा पे गया तो 15 दिन तक लौटा नहीं, तो एक साथ भगवान 15 लोगों को उसके घर पे भेज दिया और एक ही दिन में उसका 15 लोगों का भोजन जय जय सीता राम हो गया। बात समझ में आया ना? कहने का मतलब है कि जो जितना बचाता है, जितना बचाने का प्रयास करता है, उसको मालूम नहीं है जिस गोविंद को देना है, जिसको लेना है, उसका हिसाब बहुत तगड़ा है। बोलना पड़ेगा राधे। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अब तुम विवाह कर लो। कर्दम ऋषि कहने लगे, पिताजी इतने वर्षों तक तपस्या किया हमने, इतने वर्षों तक तपस्या किया और तपस्या के द्वारा परमात्मा की कृपा प्राप्त करी और आप उस गृहस्थ आश्रम में हमें डालना चाहते हो जिस आश्रम में जाने के बाद अच्छे अच्छे लोगों को भी नरक भोगना पड़ता है ना? पिताजी आप मेरा भला सोचते हो कि बुरा सोचते हो? अगर भला सोचते
गृहस्थ आश्रम में मत डालो। और मान लो कहते न महाराज पत्नी कैसी होनी चाहिए, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ति अनुसार। अगर पत्नी झगड़ालू मिल गई तो पूरी जिंदगी महाराज जो सुकून है वो भी चला जाएगा। और पत्नी हो तो कैसी, भागवत जी ने वर्णन किया, पत्नी हो तो कामधेनु जैसी। आप इच्छा करो उससे पहले उसको पूरा कर देवे, उसी का नाम पत्नी है। और आजकल की पत्नी को कहते भैया जो पतन करा देवे, हमें तो हार चाहिए, तुम्हें चाहे कमाओ चाहो सीताराम। तुम 8 घंटे कर रहे हो, 15 घंटे करो, लेकिन हमें अगला सोने का चाहिए, ध्यान रखियो, नहीं तो पटरी नहीं खावेगी, है ना। नारद जी ने, कर्दम ऋषि ने कहा कि पिताजी अगर मान लो मैं विवाह भी करता हूं तो विवाह के लिए योग्य पत्नी का होना बहुत जरूरी है। अगर पत्नी अच्छी नहीं हो, पता लगा मैं तो पूजा पाठ तपस्या में रहा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी की तरह कोई इंद्र और ले जाए महाराज, बोलना पड़ेगा राधे। बृहस्पति की पत्नी जैसे इंद्र उठा लेकर के चले गए, वैसे हम भी तपस्या करते रहे और हमारी भी बीवी कोई भगा ले गया तो बोलना पड़ेगा राधे राधे। हमने तो ऐसी पत्नी चाहिए जो हम चाहे तप करें, जप करें, भगवान की साधना करें तो भगवान की साधना में मेरी बाधा न बने, बल्कि भगवान के साधना में, भगवान की सेवा में वो हमारा साथ दे। जैसे हमारे रावण जी की धर्मपत्नी साथ देते हैं, मैं देखता हूँ जितना रावण जी नहीं करते उससे ज्यादा पहले उनकी धर्मपत्नी तैयार रहती है। वास्तव में आपको क्या लगता है ये लोग साधा नहीं महाराज, जिनके मन में दूसरों के हित की भावना हो वो वास्तव में आज के समाज में सबसे बड़े संत हैं। जो अपने घर की थाली किसी और को खिलाने की इच्छा रखता हो वो कोई साधारण नहीं हो सकता है, वो स्वरूप जरूर मनुष्य का होगा लेकिन आत्मा उनकी संत की है। मैं व्यक्ति को देकर के नहीं कह रहा, मैं किसी चाटुकारिता के अंतर्गत नहीं कह रहा, क्योंकि जिस पीठ पे बैठा हूं ये पीठ मर्यादा यह करती है कि कभी किसी की बड़ाई नहीं, सिर्फ आपकी बड़ाई हो सकती है तो आपके सद्गुणों की बड़ाई हो सकती है, बाकी किसी व्यक्ति की बड़ाई नहीं। कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं विवाह तो करूंगा लेकिन मुझे पत्नी प्रभु कामधेनु जैसी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र चिंता मत करो, महाराजा मनु अपनी पुत्री के लिए बहुत चिंतित है, विवाह के लिए आपके पास में आएंगे और आप उस समय उनकी कन्या का वरण करना। उनके पास 3 कन्याएं हैं, कितनी? 3 कन्याएं हैं। जो आपको लगे कि आपकी पत्नी बनने योग्य है आप उसका चुनाव कर लेना। अब भगवान कर्दम ऋषि जो है इंतजार करने लगे कि हमारी कुटिया पे मनु आएंगे। मनु आए, आते ही बड़े भाव के साथ में उन्होंने 5 आसन बिछाया। कितने आसन बिछाए? 5 आसन बिछाया। 3 कन्याओं के लिए 3 आसन थे और 2 आसन मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा के लिए था। जितने लोग आए आते ही उस आसन पर विराजमान हो गए, लेकिन उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था देवहूति। क्या नाम था? देवहूति। वह उस आसन पे नहीं बैठी जिस आसन को कर्दम ऋषि ने बिछाया था। उस आसन को उसने भी बैठी नहीं मारा। कर्दम ऋषि समझ गए वास्तविकता में यही मेरी पत्नी बनने योग्य है। परीक्षा चल रही थी महाराज।
जो अपने पति के बिछाए हुए आसन पर विराजमान हो जावे वो पत्नी नहीं हो सकती है। जो पति की सेवा को लेकर के प्रसन्न हो जावे वो पत्नी नहीं हो सकती है। जो पति की सेवा करके प्रसन्न हो उसका नाम पत्नी है। राजा महाराजा मनु की पुत्री देवहूति ने कर्दम ऋषि की बड़ी घनघोर सेवा करी है। जब इनका विवाह संपन्न हुआ, विवाह संपन्न होने के बाद कर्दम ऋषि तप के लिए चले गए। कहते स्वामी आप दूर मत जाइए, मेरे आसपास में ही आप तप कीजिए ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं। कर्दम ऋषि तपस्या में लीन हो गए। अब कर्दम ऋषि तो तपस्या में रहते, लेकिन मां देवहूति बड़े भाव के साथ में कर्दम ऋषि की सेवा किया करती थी। तब करते करते कई सैकड़ों वर्ष बीत गए। समझने वाली बात है महाराज। आजकल की माता अगर 10 दिन भी पति ना बोले तो महाराज तुम अपने घर हो, अपने घर, है ना, हमसे तो कोई मतलब नहीं। मैया देवहूति सैकड़ों वर्षों तक उनकी सेवा करती रही। जब कर्दम ऋषि का ध्यान टूटा तो सामने देवहूति मैया बैठ के उनकी पूजा कर रही थी। उनकी पूजा करता देख करके कर्दम ऋषि पूछते हैं कि अरे देवी तुम कौन हो? अरे देवी तुम कौन हो? कर्दम ऋषि अपनी पत्नी को भूल चुके हैं तप करते करते। उनके चरणों में गिर गई, कहती है स्वामी अगर आप हमें नहीं पहचानोगे तो हम जाएंगे कहां? बोले पहचानी क्यों नहीं? बोले कि कर्दम ऋषि की सेवा करते 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 उन्होंने अपने शरीर की सेवा करना भूल गई। अपने शरीर पे इतना मैल जम गया था कि उनका वास्तविक जो महारानी थी, जो राजकुमारी थी, आज उनका चेहरा ऐसा मलिन हो चुका था, इतना मलिन हो चुका था। जिन वस्त्रों में विवाह हुआ था वही कपड़े पहने पहने आज न जाने कितने हजारों जगहों से फट चुके थे। शरीर पे तन पे वस्त्र नहीं थे, शरीर मैली कुचैली हो चुकी थी। कर्दम ऋषि कहते हैं देवी वैसे माताओं आपको मालूम है, आप लोग पहनते हो ना पैरों में पायल, कमर में कमरबंद, गले में हार, इसको क्यों पहना जाता है मालूम है कुछ क्या? ये पंडित जी मोटा वाला पतिदेव से कही इस बात दीपावली मरवा दिया। इसका मतलब ये नहीं महाराज आपने गहने पहने हुए। पैरों में पायल इसलिए पहनाया जाता है, कहते हैं कहावत है हमारे यहाँ पश्चिमांचल में कि धीमे चले तो हंसनी, धीमे चले तो हंसनी और तेज चले तो नहीं। बोलूंगा महाराज आप होशियार हैं, जो जानते हो जानते हैं महाराज, क्योंकि व्यासपीठ से कहना अच्छा नहीं। माताओं को सदैव धीमे चलना चाहिए। जिस स्त्री के चलने से धूल उड़ती है वो स्त्री के घर में रहने से दरिद्रता का वास होता है। अब इसका मतलब ये नहीं घर में सासू गिर जावे बाथरूम में तुम कहो मैं धीरे धीरे आऊंगी महाराज, है ना? हाँ पंडित जी ने बताया था कि धीमे धीमे चलना महाराज, बोलना पड़ेगा राधे। और दूसरी बात घर में आग लग जावे या कोई आपदा या विपदा आ जावे, अरे पंडित जी ने कहा धीरे धीरे चलने के लिए महाराज, वहां पे दौड़ सकते हो महाराज, ऐसी बात नहीं है ना? पायल का मतलब ये होता है कि आपको धीरे चलना है। करधन का मतलब होता है अपने पति से कुछ न कुछ धन छिपा के रखना चाहिए। कर जैसे थोड़ा कर होता है ना टैक्स, वैसे ही थोड़ा थोड़ा बचा के रखना चाहिए। बोले क्यों बचा के रखना चाहिए पंडित जी? हम पति देव से चोरी क्यों करें? यहाँ भागवत जी में बताया है थोड़ा सा छिपाना चाहिए।
बोले क्यों? इसलिए मान लो 12 बजे रात में पतिदेव ड्यूटी करके आए और आते ही कहा तुमने घर में नमक नहीं था इसलिए खाना बनाया ही नहीं, है कि नहीं? अब 12 बजे रात में कौन सी दुकान खुली हुई मिलेगी महाराज? तो कर धन का मतलब है जो धन आप थोड़ा छिपा के रखो, आपदा विपदा काल में मान लो पतिदेव घर में नहीं है, कोई ऐसी आपदा विपदा आ जाती है, उस धन का उपयोग करके आप अपने गृहस्थ को बचा सको। ऐसे भैया हर चीज का मतलब है, कानों में कुंडल है उसका मतलब है, माथ पे माथ वेदी है उसका भी मतलब है, हाथों में कंगन है तो उसका भी मतलब है। हमारे यहाँ जितने भी परिधान बनाए गए और सबका कोई न कोई आशय जरूर है। बोले ठाकुर बाबा की बोलना पड़ेगा राधे राधे। राजकुमारी ने यहां पर देवहूति ने कहा स्वामी, कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, कहते मैंने जैसा चाहा था शायद उससे बढ़कर के मेरी पत्नी है, मैं तुम्हें वो सुख तो नहीं दे पाया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं हे देवी वरदान मांग लो। क्या मांग लो? वरदान मांग लो मुझसे कुछ। उन्होंने कहा स्वामी, एक पति के सुख से बढ़ करके संसार में कोई और सुख नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ समय हमारा व्यतीत हो, हमारा कुछ समय आपके साथ व्यतीत हो, यही मन की हमारी लालसा है। देवहूति की बात को जो है कर्दम ऋषि ने स्वीकार कर लिया और तब कर्दम ऋषि ने अपने तपोबल से एक रथ का निर्माण किया। किसका? जिस रथ का नाम था कामग। क्या नाम था? कामग नामक रथ का निर्माण किया। आज जो कहते हो ना हवाई जहाज में सारी लग्जरीज मिलती हैं, स्विमिंग पूल से लेकर के सारी वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन उस समय अंतराल में हमारे संतों की खोज थी कामग नामक जिस विमान की रचना की, जिसमें नदी, तालाब, बावड़िया, नौकर, चाकर, संसार की कोई ऐसी लग्जरी नहीं थी जो उस रथ में न व्याप्त हो। उस रथ में व्याप्त न हो, उस रथ को लेकर के आए। दोनों लोग माँ देवहूति जैसे रथ पे सवार हुई, सवार होकर के उसमें प्रवेश करती है, जाती हैं, अप्सराएं उनको स्नान करा करके लाती है। जब स्नान करके आती है तो ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरा खोई हुई आभा, खोया हुआ स्वरूप, खोया हुआ रंग, खोया हुआ उनका भाव सब कुछ जैसे वापस जग गया हो। और आगे जाकर के बिंदु सरोवर में जहां पे इन्होंने तप किया था, मैंने आपको पहले बताया, तप करते समय जो उनके नेत्र से जल निकला था, उसी सरोवर में स्नान करने के बाद में इनको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर के रमण करते करते उस कामग नामक जो है रथ में 9 कन्याओं का जन्म हो गया। कितनी? 9 कन्याओं का जन्म हो गया। लेकिन अभी देवहूति मैया के मन में अपनी पति को छोड़ने की इच्छा नहीं हुई। एक दिन कर्दम ऋषि के मन में वैराग्य आया, मैं थोड़े समय के लिए ही रमण के लिए निकला था, लेकिन देखो जीवन का कितना समय बीत गया इसी में, है कि नहीं? हम तो सोचे थे कि बालक हो जाएंगे, इनका ब्याह शादी कर लेंगे तो उसके बाद में हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या लगता मालूम था कि इन्हीं को पढ़ाने लिखाने में और इन्हीं का शादी विवाह करने में हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा, ये हमें अंदाजा नहीं था। बोलना पड़ेगा राधे। अब 9 कन्याएं जब हो गई और कर्दम ऋषि जाने लग गए तो माता देवहूति हाथ पकड़ के लेती है, फिर चरणों को पकड़ के कहती है स्वामी, यदि आप चले गए
यदि आप चले गए तो हम तो हमारे पास 9 कन्याएं हैं, इनका विवाह शादी कौन करेगा? मैं कहाँ लड़का ढूंढने जाऊंगी? और अपने यहाँ तो स्त्रियों का वर ढूंढना भी अच्छा नहीं है, मैं किसके पास ले जाऊंगी? इस बात को लेकर के पैरों को पकड़ करके कहती है कि मेरी यही प्रार्थना है, आप कृपा करके इन कन्याओं के विवाह की व्यवस्था करो। जब देवहूति मैया कर्दम ऋषि से प्रार्थना कर रही थी, उसी समय कर्दम ऋषि को भगवान का वरदान याद आया। जब 10,000 वर्षों तक तप किया था कर्दम ऋषि ने, तब भगवान ने दर्शन देके कहा था, मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। इस रूप में आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। और जब 9 कन्याओं के बाद भगवान की कृपा हुई, तब भगवान का अवतार हो रहा है। और इस अवतार का नाम हुआ, कौन सा अवतार? कपिल मुनि का अवतार हो रहा है। और ठाकुर बाबा की, बोल बाके बिहारी लाल की। कपिल मुनि ने अपनी माता को बड़ा सुंदर संदेश दिया है। कहने लगे कि मैया, पिताजी से भी बोला, पिताजी आप कहो तो आपको, बोले बेटा अब इनकी जिम्मेदारी आपको है। कपिल मुनि को सौंप करके स्वयं तपस्या के लिए जाने लगे। तो कर्दम ऋषि को उनके पुत्र रोकते हैं, पिताजी अगर चाहो तो आप, मैं वैकुंठ दे सकता हूँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने जो तप किया है वो पर्याप्त है आपके मोक्ष के लिए। बोले बेटा, बुढ़ापे में गृहस्थ में रहना कुत्ते जैसा जीवन व्यतीत करना है। किसके जैसा? हमारे बस में कुछ होगी नहीं। और मैं बार बार आप लोगों को बोलूंगा, और इससे हमारे जीवन में न तप रहेगा, न जप रहेगा, न साधना रहेगा। इसलिए बेटा हमें इस अवस्था में भगवान की सेवा में चले जाने दीजिए। बोल कपिल देव भगवान की जय जय, जय जय, जय जय श्री राम। इस तरह से भगवान कपिल का अवतार हुआ है। कपिल मुनि ने अपनी माँ को वो उपदेश दिया है, उस उपदेश के माध्यम से आज उनका भी सदगति प्राप्त किया है। और यहाँ कर्दम ऋषि को भी अपनी कृपा से जब इस शरीर को त्यागा है, अंदर गोविंद को धाम को गई। आइए हम सभी लोग भी भगवान गोविंद बिहारी लाल की जय। सभी लोग जयकार जोर से लगाए भाई, बहुत सारे लोग हैं, माताएं बहनें जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बाकी बिहारी लाल के चरणों में भजन कि दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। अरे